बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की। यहाँ पर आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। धराली और गंगोत्री के रास्ते में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, उनको वहां से बाहर निकाला जा रहा है और अब तक करीब 600 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। आपको बता दें कि 629 लोगों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन जानकारी के अनुसार लगभग 300 के करीब ऐसे लोग हैं जो अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं, उनको लाने का काम चल रहा है। हर्षिल में रहने वाले लोग भी नीचे उत्तरकाशी आ रहे हैं, यानी कि जो सुरक्षित स्थान है यहां पर आने का सिलसिला लोगों का जारी है। 100 घंटे बीत चुके हैं आपदा को और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा इलाका इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुका है, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और जानकारी के अनुसार इसी मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की जानकारी है। कई लोग फंसे हो सकते हैं, इसी वजह से उनकी तलाश लगातार जारी है। उत्तराखंड में कल भी जिंदगी की तलाश जारी रही। धराली में आई तबाही के बाद मलबे के नीचे जो लोग दब गए, इतने दिनों बाद उनका जिंदा बचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। ऐसे में यहां पर शव भी नहीं मिल पा रहे हैं। पूरे धराली गांव में इतना ज्यादा मलबा जमा हो चुका है कि उसके नीचे दबे लोगों के शव तक अब तक नहीं मिले। उन्हें ढूंढने के लिए अब घर की छतों को काटा जा रहा है। रेस्क्यू टीम कटर के साथ धराली में जिंदगी की तलाश में दिखी। छत के साथ दरवाजे को भी काटा। कई फीट ऊंचे मलबे में दबे घरों के आसपास इंसानी खुशबू पहचानने के लिए खोजी कुत्तों को भी काम पर लगाया गया। डॉग स्क्वाड अलग अलग घरों के पास जाकर मलबे के नीचे दबे लोगों को ढूंढता दिखा। बस्ती के साथ गांव के पास बह रही नदी के किनारे भी गुमशुदा लोगों की तलाश हुई। रेस्क्यू टीमों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मलबे का वो ढेर है जिसने उत्तरकाशी जिले में धराली और आसपास के एक बड़े इलाके को नक्शे से ही मिटा दिया। अब सड़क बनने से पहले बड़ी बड़ी मशीनें तो यहां पर आ नहीं सकती और इसलिए ड्रोन की ही सहायता से यहां अलग अलग इलाकों में नजर रखी जा रही है और गुमशुदा लोगों को ढूंढा जा रहा है। वो मलबा जो अब धराली गांव में जमीन की नई परत बन चुका है, उस मलबे में दबे लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें पूरे इलाके में इन ड्रोन्स को उड़ा रही हैं। ड्रोन्स के साथ रडार सिस्टम भी खोजबीन में लगा दिया गया। नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। ड्रोन्स और रडार सही से काम कर पाए, इसके लिए सैलाब की तबाही के बाद गिरे पेड़ों को भी काटने का काम हुआ। नदी का बहाव रास्ते का रोड़ा ना बने, इसका भी सेना ने इंतजाम किया। आज हमने भागीरथी नदी के ऊपर एक फुट ब्रिज को एस्टैब्लिश किया है, जिससे हम सभी इंजर्ड और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। आपदा वाले इलाकों में जिंदगी सामान्य करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें पहुंची। क्रेन बुलडोजर्स का एक तरह का काफिला सड़क पर दिखा। तो इधर मलबे के अंदर लोगों की तलाश के लिए एक खास किस्म के कैमरे का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे विक्टिम लोकेटिंग कैमरा कहा जाता है। इस कैमरे की खासियत ये होती है कि ये मलबे के अंदर जाकर वहां दबे लोगों की जानकारी निकाल सकता है। धराली गांव में उस दिन आई तबाही के बाद जो लोग नीचे दब गए, उनकी तलाश इसी कैमरे से की जा रही है। रेस्क्यू टीम कैमरे पर लगे रॉड की मदद से उसे मलबे के अंदर लेकर जाती है। ड्रोन की तरह कैमरे की हर तस्वीर बाहर खड़े लोगों तक आती है। मलबे में दबे घरों के अंदर इस कैमरे को ले जाकर वहां दबे लोगों की तलाश की गई। घर के अंदर घुसे मलबे में किसी के जिंदा बचने का 1% भी चांस हुआ तो पता लग जाएगा। अगर इस रबल के अंदर कोई विक्टिम है और उसकी हार्ट बीट मूवमेंट करेंगे, उसका थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो इक्विपमेंट है उसको वहाँ से डिटेक्ट कर लेगा। इस खास कैमरे की मदद से मलबे में दबे लोगों से बात करना भी मुमकिन है। ये एकॉस्टिक सेंसर बहुत सेंसिटिव है, कोई होलो स्पेस में इससे बात कर सकते हैं। मतलब ये हम आवाज भी सुनेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, उसकी आवाज में क्या बोल रहा है वो भी हम करेंगे। धराली में मलबे में दबी जिंदगी की तलाश तीसरे दिन भी जारी है। और वहीं देखिए उत्तरकाशी जिले में कई जगहों पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स लगातार इनका आना जाना जारी है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन आपदा ने उन्हें मुसीबत में डाल दिया। रास्ते बंद हुए तो श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से मातली हेलीपैड पहुंचे। नेटवर्क आया तो घर पर बात हुई और खुशी के आंसू निकले। हम अब संतुष्ट हैं, हम घर पे बात कर रहे हैं सब। अब हम परेशान नहीं है, घर पे सब परेशान है। बच्चे सुनने बात नहीं कर रही थी, इसलिए फैमिली से बात नहीं कर रही थी, इसलिए परेशान थी। एक दूसरी श्रद्धालु भी बोलते बोलते रो पड़ी। ऐसे आई वीडियो कॉल किया तो सब रो रहे थे घर पे बैठे बैठे, हमें भी रोना है। सेना ने कैंप में मौजूद सभी लोगों को उनके घर पर बात कराई। सब खुश और संतुष्ट थे।
सुबह से कई बार अप डाउन कर चुके हेलीकॉप्टर्स ने 100 से ज्यादा लोगों को मातली कैंप तक पहुंचाया। सड़क मार्ग बंद होने से रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को भी चिनूक हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि धराली तक पहुंचने का रास्ता अभी नहीं खुला है। जिस ब्रिज के टूटने की खबर हमने आपको पहले दिखाई थी वो अब भी नहीं बन पाया है और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। अभी के हालात ऐसे हैं कि बीच में नाले की पतली धार है और दोनों तरफ बंद पड़ी सड़क बनाने के काम में बीआरओ की टीम दिन भर से लगी रही। जो बीआरओ के जवान हैं वो किस तरीके से दूसरे छोर पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। जो बड़े बड़े पत्थर वहां पर गिरे हुए हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। पुल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे के स्लैब्स को अब बीच में लगाने का काम हो रहा है। 90 फीट के ब्रिज को बनाने के लिए नीचे बहने वाले नाले तक जाकर टीम ने काम किया। गंगनानी में इस टूटे हुए पुल की वजह से ही कनेक्टिविटी ठप पड़ गई। अब इसे बनाने के लिए सेना, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीम एक साथ युद्ध स्तर पर काम कर रही है।